Today we will start a new chapter. Its name is Atoms and Molecules. Now ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है डेट इज मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो इसी चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारा जो पहला वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे हम एटम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे सो डैट आगे जब हम चैप्टर को कंटिन्यू करें तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी लर्न अबाउट इज व्हाट इज एटम, एंड ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आखिर एटम होता क्या है। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शंस। नाउ एटम्स वगैरह की बात करने से पहले चलिए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम मैटर कहते हैं और वो तीन फेज में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ ये जो पार्टिकल्स होते हैं हम कहते हैं मैटर और सारी चीजें इनसे बनी हुई हैं। परंतु अगर हम ये देख के चलें कि सारी चीजें अगर मैटर से बनी हैं तो सारी चीजें अलग अलग क्यों होती हैं। जैसे कि अगर हम लोहे की बात करें तो बहुत टफ होता है, वहीं हम प्लास्टिक की बात करें तो बहुत सॉफ्ट होता है। लोहा जलता नहीं है बट प्लास्टिक जल जाता है। अब अगर सारी चीजें एक ही चीज से बनी है तो उनकी प्रॉपर्टीज इतनी डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मैटर तो नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स वी कैन ब्रेक मैटर इनटू फर्दर अदर कंपाउंड्स। सो द क्वेश्चन इज कैन वी एक्चुअली ब्रेक मैटर, बिकॉज एज वी नो हमने तो पढ़ा था कि मैटर को ब्रेक नहीं किया जा सकता। वेल टेक्निकली हमने सही पढ़ा था बिकॉज मैटर को फिजिकली ब्रेक नहीं किया जा सकता, बट वी कैन ब्रेक दैम विद केमिकल प्रोसेस। एंड इन केमिकल प्रोसेस के बाद जो हमें और स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलते हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम एटम का नाम देते हैं। और ये जो एटम होते हैं ये हर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होते हैं, एंड दैट्स व्हाई हर सब्सटेंस की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। नाउ एटम को और डिटेल में जानने से पहले चलिए हम जान लेते हैं एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम रखे हैं, वहीं पर हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो हर एक सिंगल पार्टिकल है उसे हम कहेंगे एटम, यानी कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसे एटम कहा जाएगा। और जब हम इस होल कंटेनर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए वो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट मान सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन का एलिमेंट है। एंड एज वी ऑलरेडी नो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। बट अगर हम बात करें इन दोनों एटम्स को मिला देने की, दैट मीन्स अगर हम हाइड्रोजन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम में केमिकल रिएक्शन कर पाए तो उससे हमें मिलता है वाटर। तो यहाँ पर वाटर जो है अगर हम इसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें एक या एक से ज्यादा टाइप के एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम केमिकली जुड़ा हुआ है और इसलिए एक मॉलिक्यूल बनता है। और बहुत सारे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल अगर कहीं पर रखे गए हैं तो उसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर हो जाएगा उसे हम कंपाउंड कह सकते हैं और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब चलिए शुरुआत करते हैं एटम्स के बारे में पढ़ने के लिए। वेल एक्चुअली द प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत हाईटेक मशीन्स नहीं थी एंड दैट्स वाई हमें एटम के बारे में उतना डिटेल में पता नहीं चल पाया। एंड दैट्स वाई बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी कि एटम किस तरीके का होगा, किस तरीके का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डाल्टन्स, न्यूलैंड और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इवन बॉर ने भी एक एटम का मॉडल दिया था जो बहुत एक्यूरेट था। बट ये सारे मॉडल्स जो थे वो थ्योरी बेस्ड थे एंड उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हमने इन थ्योरी को प्रूव किया एंड फाइनली हमें एटम का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर मिला। तो चलिए समझते हैं एटम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता किस तरह से है। एक्चुअली जो एटम होते हैं वो स्फेयर शेप के होते हैं और वो बने हुए होते हैं तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन, द सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड इन्हीं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है हमारा एक एटम। बट वेट अ सेकेंड, हमने अभी कहा कि एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यहाँ पर ये जो तीन अलग अलग पार्टिकल एटम के अंदर हैं ये तो एटम से ज्यादा स्मॉल होने चाहिए। वेल द पॉइंट इज एटम इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड के एटम की बात करें तो गोल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटम में होती है। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर गोल्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसलिए जैसे कि आपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि वो इकलौता ऐसा चीज है जो एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द अदर हैंड वो लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इवन दो वो सेल से छोटा होता है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, इसीलिए हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सबसे छोटा एलिमेंट ना मानकर एटम को सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं। अब चलिए समझते हैं एटम बना किस तरीके से होता है। जितने भी एटम होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, जिनके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास ऑर्बिट की फॉर्म में रोटेट करते हैं। जैसे कि सन हमारा सेंटर में है और उसके आसपास अर्थ रोटेट कर रहा है, मरकरी रोटेट कर रही है, मार्स रोटेट कर रहा है। सिमिलरली एटम के सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके आसपास एक ऑर्बिट की फॉर्म में रोटेट करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये होता किस तरीके से। मान लीजिए एक एटम का डायग्राम है, तो सेंटर में आप जो रेड सर्कल देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो इस सेंटर में होंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसपास जो सर्कल्स दिख रहे हैं उनमें रोटेट करेंगे। ये सर्कल्स एक्चुअल में नहीं होते, ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला शेल होता है उसे हमने नाम दिया है के शेल का, सेकेंड शेल इज नोन एज एल शेल, एंड सिमिलरली एम एंड एन शेल। अब यहाँ पर क्या होता है कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास हैं तो वो उसे एल शेल में भेज देगा। एल शेल की मैक्सिमम लिमिट है 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हैं अगर एटम के पास तो उसे एम शेल में भेज दिया जाएगा। अब आपको ये नंबर्स याद नहीं करने, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n², जहां पर n में आपको वैल्यूज रखनी है। k की वैल्यू होती है 1, l की 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो आपको आंसर 2 मिलेगा, दैट इज के शेल, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 2 है। और सिमिलरली आप सारे शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं उसका पता कर सकते हैं। अब ये जानने के पीछे लॉजिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने का, जो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सारे के सारे एटम सेम होते हैं? वेल द मेन पॉइंट इज सारे एटम सेम नहीं होते। यही तो रीजन था कि हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमने अज्यूम किया था सारी चीजें मैटर से बनी हैं बट सबकी प्रॉपर्टीज अलग थी। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि एटम सेम नहीं होते, एंड दैट इज द रीजन कि सारी चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वी डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हर एक एटम को हमने एक यूनिक एटॉमिक नंबर दिया है,